नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के पूर्वोत्तर के सबसे पूरब में नागालैंड है। नागालैंड के सबसे पूरब में जो 6 जिले हैं, वहाँ भी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव होने थे। चुनाव करवाने के लिए सारा प्रशासनिक इंतजाम भी हुआ था, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था। मगर खबर यह है कि इन 6 जिलों में एक भी वोटर ने वोट नहीं दिया है। 9 घंटे तक चुनाव के अधिकारी इंतजार करते रहे, मगर मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए कोई नहीं गया। इन 6 जिलों के सभी वोटरों ने लोकसभा चुनाव साल 2024 का पूरी तरह से बहिष्कार किया है, पूरी तरह से बॉयकॉट किया है। जीरो वोटिंग हुई है। वोटर तो वोटर है, राज्य का वो नागरिक होता है, मगर विधायक तो खुद अपने आप में राज्य होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, राज्य का मूर्त स्वरूप होते हैं। अचरज भरी बात यह है कि इन 6 जिलों से नागालैंड के 60 विधायकों में से 20 विधायक आते हैं। इन 20 विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। एक भी विधायक वोट देने के लिए आगे नहीं आया। साल 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। तब से लेकर अब तक भारत की केंद्र की सरकार और नागालैंड के बीच बहुत लंबा तनाव चलता रहा है। अलगाववाद की हवाएं भी बहती रहती हैं, मगर उसके बावजूद भी अब तक इतने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया गया था। यह पहली बार हो रहा है कि नागालैंड के पूरब के 6 जिलों के 4 लाख वोटरों में से एक भी नागरिक, एक भी वोटर वोट देने नहीं गया। यह छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बार सोच कर देखिए कि उत्तर भारत के किसी राज्य में अगर 6 जिलों का एक भी वोटर वोट नहीं देने जाता तो यह कितनी बड़ी बात बन जाती। अब तक पूरे देश में बवाल मच जाता, मगर खबर नागालैंड की है, इसलिए किसी तरह का बवाल नहीं मचा। पूर्वोत्तर के लिए शेष भारत से यही अलगाव का भाव पूर्वोत्तर को अनाथ जैसा महसूस करवाता है। जाहिर है, यह सवाल तो अब पैदा होगा ही कि आखिरकार लोग वोट देने के लिए घर से क्यों नहीं निकले। एक लाइन में कारण नरेंद्र मोदी की सरकार ही है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो इसका जवाब यह है कि नागालैंड के पूरब के 6 जिलों में किफ्रे, लोंगलेंग, मोन, नॉकलप, सेमटोर, शिगांग, ये 6 जिले हैं। यहाँ पर एक नागरिक संगठन काम करता है जिसका नाम है पूर्वी नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन साल 2010 से एक अलग फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी यानी FNT की मांग कर रहा है। मोटे तौर पर समझिए तो एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। अलग राज्य बनाने को समझना जरूरी है, तभी यह पूरी बात समझ में आएगी। नागालैंड के पृष्ठभूमि को समझते हुए चला जाए तो अलग राज्य बनाने की मांग समझ में आएगी। नागालैंड ट्रिब्यून नाम की एक वेबसाइट है जहां पर नागालैंड के इस पूरे मांग के बारे में लिखा है। वह बताती है, वेबसाइट पर लिखा है कि नागालैंड राज्य का पूरा क्षेत्रफल 16,579 किलोमीटर का है। इसमें से 8,154 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल पूर्वी नागालैंड में आता है। मतलब आधा नागालैंड पूर्वी नागालैंड में आता है, जिसके भीतर के 6 जिलों के वोटरों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। यहां पर चांग, फोम, संगतम, कोन्याक के साथ कई अन्य जनजातियां रहती हैं। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में नागालैंड की कुल आबादी की 48% आबादी रहती है, जबकि नागालैंड के 60 विधानसभा की सीट में 20 सीट यहां के लिए होते हैं। अगर केवल खालिश आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी नागालैंड का नागालैंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, और भौगोलिक आधार पर भी देखा जाए तो आधा हिस्सा जब पूर्वी नागालैंड में है तो वहां से क्या है, बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व कम है। नागालैंड को भी भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा मिला है। संविधान के अनुच्छेद 371A के क्लॉज 2B के तहत यह प्रावधान है कि जब भी केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड सरकार को पैसा दिया जाएगा या धन दिया जाएगा तो नागालैंड का गवर्नर इस पैसे को न्यायसंगत तरीके से पूर्वी नागालैंड और शेष नागालैंड के बीच बांटेगा। इस पर ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का कहना है कि इस संवैधानिक प्रावधान का कभी भी इसको ढंग से लागू नहीं किया गया है। पूर्वी नागालैंड की तरफ से जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वह कानूनी मामलों में अच्छी समझ नहीं रखते हैं, भोले होते हैं, निर्दोष होते हैं, और गवर्नर जो होता है अपने संवैधानिक दायित्व को ईमानदारी से निभाता नहीं है।
इसकी वजह से पूर्वी नागालैंड के हिस्से में उतना पैसा नहीं आता है जितना पैसा उसको संवैधानिकता के तहत, संविधान के तहत मिलना चाहिए। पूर्वी नागालैंड के लोगों का आरोप है कि उनके साथ राज्य की सरकार अनाथ की तरह व्यवहार करती है। पूर्वी नागालैंड को नागालैंड की राज्य में शामिल हुए तकरीबन 59 साल हो गए हैं, मगर पूर्वी नागालैंड का विकास अभी तक बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया है। पूर्वी नागालैंड के लोग शेष नागालैंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बेरोजगार हैं। अगर नागालैंड की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 16,000 रुपये महीने है तो पूर्वी नागालैंड के लोगों की औसत आमदनी महज 5,000 रुपये के आसपास है। राज्य के कुल रोजगार में 82% रोजगार अगर शेष नागालैंड के पास हैं तो पूर्वी नागालैंड को जो रोजगार मिला है उसकी हिस्सेदारी 18% है। पूर्वी नागालैंड में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, साइंस अथॉरिटी, एनटीपीसी, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, स्टेडियम जैसे विकास की कोई भी बड़ी संरचना मौजूद नहीं है। तो वहां के लोगों का कहना है, पूर्वी नागालैंड के लोगों का कहना है, ईएनपीओ ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अब समय आ गया है कि पूर्वी नागालैंड के पूरे प्रशासनिक कामकाज को शेष नागालैंड से अलग कर दिया जाए। पूर्वी नागालैंड के स्थानीय लोग पूर्वी नागालैंड के पूरे प्रशासनिक कामकाज को संभालें। इसीलिए ईस्टर्न नागालैंड रीजन एक अलग फ्रंटियर नागालैंड स्टेट की डिमांड कर रही है। कह रही है कि उसका प्रशासनिक कामकाज अलग हो, उसे केंद्र की तरफ से अलग से पैसा मिले, अलग से वित्त मिले, और उस पैसे को कहां खर्च किया जाएगा इसका निर्णय पूर्वी नागालैंड में जो लोग चुन करके उसके विधानसभा में आए वो ले लें। साल 2010 से यह मांग उठाई जा रही है। साल 2010 के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, सबने इस मांग को सुना, बातचीत हुई, सहमति हुई, असहमति हुई, समझौते हुए, जो होता है वो सब कुछ हुआ, मगर यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। मोदी सरकार के दौर में भारत के गृह मंत्रालय ने 7 दिसंबर साल 2023 को, यानी पिछले साल के दिसंबर महीने में, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन से यह वादा किया था कि उनकी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी बनाने की मांग को मान लिया गया है, यह बनकर रहेगा। मगर मोदी सरकार तो भाई मोदी सरकार है, वादों से मुकरने का नाम ही मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जो वादा दिया था उससे मुकर गई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, मगर नागालैंड के पूर्वी इलाके के लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए फरवरी महीने में पूर्वी नागालैंड के मोन जिले के चेनमोह गांव में पीपुल ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने नागालैंड के पूर्वी इलाके के जनजातीय समूहों से बातचीत कर यह फैसला लिया था कि वह अब से न ही राज्य और न ही केंद्र सरकार के किसी भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, किसी भी चुनाव में वह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक उनका फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी का डिमांड पूरा नहीं हो जाता है और वह लागू नहीं हो जाता है। इसे पूर्वी नागालैंड पीपुल ऑर्गेनाइजेशन के लोग चेनमो रेजोल्यूशन कहते हैं। इसी संगठन ने 1 अप्रैल के दिन यह बात लिख करके नागालैंड के इलेक्शन ऑफिसर को सौंप दी थी कि पूर्वी नागालैंड के लोग चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। नागालैंड में लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही शाम के 6 बजे राज्य के पूर्वी हिस्से में अनिश्चितकालीन पूर्ण बंद लगा दिया, मतलब इंडेफिनिट शटडाउन का ऐलान कर दिया। संगठन ने यह भी जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदाता की होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के शासन प्रशासन ने इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने डरा धमकाकर लोगों को वोट देने से रोका है, अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने से रोका है। इस पर ईएनपीओ यानी कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख करके जवाब दिया है कि यह बताना बहुत जरूरी है कि ईएनपीओ के पास इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे वह अपने प्रस्ताव और आदेश को लागू करवा पाए। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि सबके बीच सहमति बन पाए और सब अपनी मनमर्जी से, सब अपनी स्वैच्छिकता से, सब वॉलंटरली अपनी भागीदारी निभा पाएं। इस तरीके से हमने किसी के भी संवैधानिक अधिकार पर हमला नहीं किया है। सबने अपनी स्वेच्छा से जो निर्णय लिया है वह निर्णय लिया है। मौजूदा वक्त में नागालैंड में भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की सरकार है। इनका बयान है कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की एनएफटी की मांग से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह बहुत पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है।
वह विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वह विधायकों के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। यह राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है, जो भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री है। तो नागालैंड में एकमात्र लोकसभा सीट है और नागालैंड के 13 लाख मतदाताओं में से पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में 4 लाख मतदाता हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों को छोड़ दिया जाए तो यहां पर तकरीबन 58% वोटिंग हुई है। तो यह पूरा मामला है जो बताता है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में से कोई भी मतदान करने नहीं गया, वोटिंग करने नहीं गया, और उसके पीछे कारण क्या था। इसी तरह से तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के एकनापुरम इलाके के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। इस इलाके से भी एक भी वोटर वोट डालने के लिए सामने नहीं आया। इन्होंने लोकसभा चुनाव का विरोध इसलिए किया है क्योंकि चेन्नई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के नाम पर इनकी खेती की जमीन हड़पी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव साल 2024 के 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कुल वोटरों में से तकरीबन 62% वोटरों ने वोट दिया है, मतलब 40% वोटरों ने वोट नहीं दिया है। यह बताता है कि भारतीय लोकतंत्र का नागरिक चुनाव के प्रति उदासीन होता जा रहा है, वोट देने के लिए अपने घर से ही नहीं निकल रहा है। 100 में से अगर 40 लोग वोट देने के लिए अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार नाम की संस्था और सरकार नाम की संस्था में दावेदारी करने के लिए खड़े हुए उम्मीदवार दोनों के प्रति आम आदमी का मोहभंग होते जा रहा है। उसका विश्वास नहीं है, वह उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। बाकी जो निर्णय होगा वो होगा, लेकिन यह तो यही बताता है कि आम आदमी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जो सरकार चुनी जाती है उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।